हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड सेम सिलेबस के बारे में, जिसमें पहला पेपर आप लोगों का होगा 201 के अकॉर्डिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटीसी, जिसमें इंटरनल मार्क्स होंगे 10 नंबर के और एक्सटर्नल मार्क्स होंगे 90 नंबर के, यानी टोटल मार्क्स मिलाकर हो जाएगा 100 के। और इसमें जो भी क्रेडिट आपको मिलेगा 4 क्रेडिट मिलेगा। इसके बाद सेकंड पेपर है 202 और पेपर का नाम है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, जिसमें इंटर्नशिप के मार्क्स 10 रहेंगे और उसके बाद एक्सटर्नल मार्क्स 90 रहेंगे, यानी टोटल मार्क्स हो जाएंगे 100 के। और क्रेडिट कितने रहेंगे? 4 क्रेडिट मिलेंगे। उसके बाद थर्ड पेपर है 203, यानी कि पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें इंटर्नशिप के मार्क रहेंगे 10 नंबर और एक्सटर्नलशिप के मार्क रहेंगे 90 नंबर और टोटल हो जाएंगे 100 मार्क्स के। और क्रेडिट कितना मिलेगा? 4 क्रेडिट मिलेगा। इसके बाद आगे है ऑप्शनल पेपर है, यानी इलेक्टिव कोर्सेज। स्टूडेंट हैज टू चूज एनी कोर्स, यानी कि ये दो पेपर है 204A और 204B, इसमें से कोई एक चूज करना है चौथे पेपर के लिए, जिसमें एक है टीचर एजुकेशन है और दूसरा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसमें से कोई आप लोगों को एक चूज करना है, जिसमें इंटरनल मार्क्स रहेंगे 10 नंबर के रहेंगे और जो एक्सटर्नल मार्क्स रहेंगे 90 नंबर के, यानी टोटल मार्क्स हो जाएंगे 100 के। और क्रेडिट कितने मिलेंगे? 4 क्रेडिट मिलेंगे। तो ये तो था आप लोगों का पेपर, ये पढ़ना है, थ्योरी का पेपर था। उसके बाद अब चलते हैं प्रैक्टिकल के, यानी कि क्या क्या आप लोगों को प्रैक्टिकल में पढ़ना है। जैसे यहाँ पे दिया ईपीसी, इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। उसके बाद आगे प्रैक्टिकल है E1। तो E1 में पहला प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल का नाम है यूज ऑफ आईसीटीसी इन एजुकेशनल, जिसमें 10 नंबर इंटरनल के मार्क्स होंगे और 15 नंबर एक्सटर्नल के मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स हो जाएंगे 25 नंबर और क्रेडिट भी मिलेगा, 1 क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद E2 है और इस पेपर का नाम है डेवलपिंग असेसमेंट टूल्स, जिसमें इंटरनल मार्क्स होंगे 10 नंबर और एक्सटर्नल मार्क्स होंगे 15 नंबर, यानी टोटल मार्क्स हो जाएंगे 25 नंबर के। और क्रेडिट कितने मिलेंगे? 1 क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद थर्ड प्रैक्टिकल है E3। तो प्रैक्टिकल का नाम है डेवलपिंग इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इंक्लूडिंग लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान, जो कि इंटरनल मार्क्स रहेंगे 10 नंबर के और एक्सटर्नल मार्क्स रहेंगे 15 नंबर के, यानी टोटल मार्क्स हो जाएंगे 25 नंबर के और क्रेडिट मिलेगा 1। उसके बाद फोर्थ प्रैक्टिकल पेपर है इंटर्नशिप का रहेगा, जिसमें माइक्रो टीचिंग एंड लेसन प्लान के बारे में आप लोगों को फाइल तैयार करनी पड़ेगी। तो जिसमें 10 नंबर का रहेगा इंटरनल मार्क रहेगा और 15 नंबर का जो रहेगा एक्सटर्नल मार्क्स रहेंगे, यानी टोटल मार्क्स हो जाएंगे 25 नंबर। क्रेडिट कितना मिलेगा? 1 क्रेडिट मिलेगा, यानी कि टोटल आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर में मार्क्स हो जाएगा 500 का मार्क्स हो जाएगा, जिसमें थ्योरी के 400 होंगे और प्रैक्टिकल के 100 नंबर के होंगे। तो चलिए डिटेल से आप सिलेबस के बारे में हम लोग देखते हैं। हाँ, चलिए चलते हैं सेकेंड सेमेस्टर में, यानी कि डिटेल से जो सिलेबस है उसके बारे में देखते हैं। पहला पेपर है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटीसी, जिसमें यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग रहेगा मीनिंग है, कंसेप्ट है, स्कोप है एंड सिग्निफिकेशन है। उसके बाद आ जाएगा ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी। इस ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग रहेगा डिमॉन्स्ट्रेशन रहेगा, प्रोग्राम लर्निंग रहेगा। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल रहेगा, लीनियर एंड ब्रांचिंग रहेगा। उसके बाद रहेगा इंटरेक्शनल एनालिसिस रहेगा। उसके बाद सिमुलेशन एंड माइक्रो टीचिंग रहेगा और उसके बाद रहेगा थिंकिंग स्किल रहेगा। उसके बाद यूनिट थर्ड है, यूनिट सेकेंड है। यूनिट सेकेंड के अकॉर्डिंग रहेगा कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग के अकॉर्डिंग रहेगा मीनिंग है, डिफिनीशन है, कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, फिर स्टेज ऑफ टीचिंग क्या है।
इसके बाद है टीचिंग लर्निंग मटेरियल वन ऑफ एक्सपीरियंस एजर डेल यानी मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शनल एडवांटेज। इसके बाद है टीचिंग मेथड है, टीचिंग स्ट्रेटेजी एंड टेक्निक है, उसके बाद कंसेप्ट है, टाइप क्या है, वेरियस स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपिंग थिंकिंग है। इसके बाद यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड के अकॉर्डिंग है इनोवेशन इन टीचिंग लर्निंग। इनोवेशन इन टीचिंग लर्निंग के अकॉर्डिंग रहेगा सिस्टम अप्रोच क्या है, पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शनल सिस्टम क्या है, उसके बाद कोऑपरेटिव लर्निंग है, फिर लैंग्वेज लेबोरेटरी है, उसके बाद है मॉडल ऑफ टीचिंग है। मॉडल ऑफ टीचिंग के अकॉर्डिंग रहेगा कंसेप्ट है, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग है, उसके बाद टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल क्या है, इसके बाद है ग्लेसर बेसिक टीचिंग मॉडल है, उसके बाद इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, उसके बाद मास्टरी लर्निंग मॉडल है, और उसके बाद कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है। उसके बाद यूनिट फोर्थ है, यूनिट फोर्थ में है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अकॉर्डिंग आपका रहेगा मीनिंग एंड कंसेप्ट रहेगा, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन रहेगा, इसके बाद कंसेप्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इसके अकॉर्डिंग रहेगा टेलीकॉन्फ्रेंसिंग रहेगा, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रहेगा। इसके बाद अगला पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसके अकॉर्डिंग रहेगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अकॉर्डिंग रहेगा MS ऑफिस 2003 ऑनवर्ड है, तो इसके अकॉर्डिंग रहेगा वर्ड रहेगा, एक्सेल है, MS एक्सेस है, पावर पॉइंट है, उसके बाद पेंट है। इसके बाद अगला पॉइंट है कंप्यूटर केयर। कंप्यूटर केयर के अकॉर्डिंग वायरस है, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस है। इसके बाद अगला पॉइंट है यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद नेटवर्किंग है, तो नेटवर्किंग के अकॉर्डिंग है इंटरनेट एंड इट्स वर्किंग है, जैसे www है, फिर एजुकेशनल वेबसाइट है, फिर ईमेल है, उसके बाद ई लर्निंग एंड वर्चुअल क्लासरूम है। इसके बाद है मल्टीमीडिया के अकॉर्डिंग मीनिंग है, कंसेप्ट है, रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है, उसके बाद यूज इन एजुकेशन। इसके बाद सेकेंड पेपर है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। इसके अकॉर्डिंग जो पहला यूनिट है, इसके अकॉर्डिंग पहले यूनिट के अकॉर्डिंग जो कि इंट्रोडक्शन है, इस इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग मीनिंग है, नेचर एंड डिफिनीशन ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड टाइप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके बाद प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके बाद थियरीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट है, कंसेप्ट है, कैरेक्टरिस्टिक है, नीड है, स्कोप है एंड प्रॉब्लम है। इसके बाद आगे है डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। इसके बाद यूनिट सेकेंड है, यूनिट सेकेंड के अकॉर्डिंग है फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अकॉर्डिंग आपका रहेगा रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 52 to 53, एजुकेशन कमीशन 64, नेशनल पॉलिसी 1986 रिगार्डिंग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। उसके बाद है स्कूल एज एन ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल प्लानिंग। एजुकेशनल प्लानिंग के अकॉर्डिंग रहेगा मीनिंग है, नेचर है, ऑब्जेक्टिव है, क्वालिटीज है, प्रिंसिपल एंड टाइप्स है। उसके बाद एजुकेशनल सुपरविजन है, इसके अकॉर्डिंग मीनिंग है, नेचर है, ऑब्जेक्टिव है, टाइप है, स्कोप क्या है, इम्पोर्टेंट एंड फंक्शन क्या है। इसके बाद है डिसीजन मेकिंग कैरेक्टरिस्टिक, इसके टाइप क्या है, इसके टेक्निक एंड मेथड क्या है। इसके बाद फंक्शन ऑफ यूजीसी क्या है, एनसीईआरटी क्या है, एनयूईपीए क्या है, एनसीटी क्या है,
SIEMAT क्या है एंड डाइट क्या है। इसके बाद अब यूनिट थर्ड पे चलते हैं। यूनिट थर्ड के अकॉर्डिंग है स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग है क्वालिटीज एंड ड्यूटी ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद है क्वालिटीज एंड ड्यूटी ऑफ टीचर एज ए मैनेजर, फैसिलिटेटर, काउंसलर एंड कम्युनिटी लीडर। इसके बाद है क्लासरूम मैनेजमेंट है। फिर इसके बाद टाइम टेबल है। टाइम टेबल के बाद फिर आपका स्कूल डिसिप्लिन है। इसके बाद अब चलते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 के अकॉर्डिंग है मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग है पहला पॉइंट है को करिकुलर एक्टिविटीज। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है गाइडेंस प्रोग्रामिंग इन स्कूल है। इसके बाद है स्कूल रिकॉर्ड एंड रजिस्टर है। इसके बाद पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन क्या है। इसके बाद रोल ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके बाद थर्ड पेपर है इंक्लूसिव एजुकेशन। इस इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं जो कि यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग है प्रिपरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग है कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ डाइवर्स नीड है। इसके बाद है एजुकेशनल अप्रोच एंड मेजर फॉर द मीटिंग द डाइवर्स नीड। इसके बाद ब्रीफ अकाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्पेशल है। इसके बाद बिल्डिंग इंक्लूसिव लर्निंग फ्रेंडली क्लासरूम है। ओवरकमिंग बैरियर फॉर इंक्लूजन है। इसके बाद क्रिएटिंग ए सस्टेनिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिस है। उसके बाद रोल ऑफ टीचर है। उसके बाद पेरेंट एंड अदर कम्युनिटी मेंबर्स है फॉर सपोर्टिंग इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रेन विद डाइवर्स नीड है। उसके बाद यूनिट सेकेंड है। इस यूनिट सेकेंड के अकॉर्डिंग है चिल्ड्रेन विद डाइवर्स नीड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अकॉर्डिंग है डिफिनीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रेन विद सेंसरी, हियरिंग है, विजुअल है, फिजिकली है, चैलेंज है। इसके बाद आगे है इम्पोर्टेंट ऑफ अर्ली डिटेक्शन है। इसके बाद रोल ऑफ टीचर वर्निंग इंक्लूसिव सेटिंग एंड रिसोर्स टीचर इन द डेवलपिंग एंड इन रीचिंग एकेडमिक स्किल फॉर हायर लर्निंग। उसके बाद एडॉप्टेशन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद रोल ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर मीटिंग डाइवर्स नीड फॉर द लर्नर। उसके बाद यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड के अकॉर्डिंग है करिकुलम एडॉप्टेशन एंड इवैल्यूएशन फॉर द चिल्ड्रेन है। इसके बाद यूनिट फोर्थ है। यूनिट फोर्थ के अकॉर्डिंग है टीचर प्रिपरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग है रिव्यू एग्जिस्टिंग एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफर इन सेकेंडरी स्कूल। इसके बाद है NCF 2005 है। इसके बाद फोर्थ पेपर है जो कि ऑप्शनल है, दो में से किसी एक को आपको चूज करना पड़ेगा। तो टीचर एजुकेशन को हम लोग देख सकते हैं। तो टीचर एंड एजुकेशन के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन एट द डिफरेंस लेवल। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ द टीचर एजुकेशन इन इंडिया है। उसके बाद है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया है। इसके बाद टीचर ट्रेनिंग एंड टीचर एजुकेशन है। इसके बाद यूनिट थर्ड में चलते हैं, सेकेंड में चलते हैं यूनिवर्सिटीज एंड प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। इसके अकॉर्डिंग है प्री प्राइमरी एजुकेशन लेवल है। उसके बाद प्राइमरी लेवल टीचर एजुकेशन है। इसके बाद सेकेंडरी लेवल एजुकेशन है। फिर इसके बाद हायर एजुकेशन लेवल टीचर एजुकेशन है। उसके बाद ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्सेज है। उसके बाद है स्टूडेंट टीचिंग प्रोग्राम है। स्टूडेंट टीचिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग है
पैटर्न ऑफ द स्टूडेंट, इन स्टूडेंट का पैटर्न क्या होना चाहिए, किसके लिए, टीचिंग के लिए। तो इसमें है इंटर्नशिप है, ब्लॉक टीचिंग प्रैक्टिस है, ऑफ कैंपस टीचिंग प्रोग्राम है, इसके बाद टेक्निक ऑफ टीचर ट्रेनिंग कोर्स टीचिंग, उसके बाद माइक्रो टीचिंग एंड इंटरेक्शन एनालिसिस है, उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट टीचिंग है। इसके बाद यूनिट थर्ड पे चलते हैं। यूनिट थर्ड के अकॉर्डिंग है इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन। इसके बाद यूनिट फोर्थ पे चलते हैं अदर इश्यू ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। इसके अकॉर्डिंग है क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी है, नीड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स एंड डिडक्शन है, उसके बाद डिमांड और वर्सेस सप्लाई है, उसके बाद करिकुलम रिलेटेड इश्यू है। ये आप लोगों का। इसके बाद अगला है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट है फंडामेंटल गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। उसके बाद सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट के अकॉर्डिंग है पर्सनल एसोसिएटेड विथ गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। इसके बाद यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड के अकॉर्डिंग है टूल्स एंड टेक्निक इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। इसके बाद यूनिट फोर्थ है, यूनिट फोर्थ के अकॉर्डिंग है करियर गाइडेंस इन सेकेंडरी स्कूल है। इसके बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स है। तो ये तो आप लोगों का सिलेबस था बीएड सेकेंड सेम में। तो अब बीएड सेकेंड सेम प्रैक्टिकल का सिलेबस देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल के सिलेबस में क्या है। तो चलिए पहला प्रैक्टिकल देखते हैं। हाँ, तो पहला प्रैक्टिकल है यूज ऑफ आईसीटीसी इन एजुकेशन, जो कि पहले भी हम बता चुके हैं कि 25 मार्क्स के रहेंगे। ये सारे इसमें पॉइंट्स रहेंगे। आफ्टर टेकिंग दिस कोर्स स्टूडेंट, इसके बाद ये कंटेंट रहेंगे रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है। इसके बाद सेकेंड प्रैक्टिकल है असेसमेंट, डेवलपिंग असेसमेंट टूल्स। उसके बाद पेपर थर्ड है आप लोगों का जो प्रैक्टिकल का है कि डेवलपिंग इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इंक्लूडिंग लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान। और उसके बाद फोर्थ प्रैक्टिकल आप लोगों का इंटर्नशिप है, जिसमें द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम इज टू इंटीग्रेटेड थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू द एक्चुअल क्लासरूम school reality context and evidence by practice in the works. It aims at the practical application of professional skill, enhancement of the professional competence and effective participation या engagement with the child, the learner, the classroom, the school and the community। ये तो ऑब्जेक्ट। उसके बाद कोर्स कंटेंट है, ये है, ये आप लोगों का बीएड सेकेंड सेम का जो भी थ्योरी और प्रैक्टिकल का सिलेबस था कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।